हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करें। प्रकाश केवल रोशनी नहीं होती है, कभी कभी प्रकाश जीवन का सत्य भी बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दो दीपकों की नहीं, दो इंसानों की नहीं, एक अपनापन, एक संघर्ष, एक सीख और एक ऐसा सत्य जो हर उम्र के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करें। प्राचीन भारत के हृदय में बसता था एक शांत नगर जिसका नाम था अशोकपुर। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, स्वच्छ नदी का कलकल बहता पानी और मिट्टी की सादगी से महकता वातावरण। इसी नगर में दो मित्र रहते थे, आरव और समीर। बचपन से साथ खेलते, साथ सीखते, साथ बढ़ते हुए ये दोनों आज अपने नगर के जाने माने दीपक निर्माताओं में गिने जाते थे। आरव शांत, स्थिर, धैर्य से भरा हुआ था। समीर चंचल, तेज पर थोड़ा जल्दबाज। उनकी मित्रता मिट्टी और पानी की तरह थी, अलग अलग प्रकृति पर एक दूसरे का पूरक थे। एक सुबह नगर में बड़ी खबर फैल गई। राजमहल से ढोल बजने लगे। घोषक ने घोषणा की, दीपावली के अवसर पर महल को सहस्त्र दीपकों से सजाया जाएगा और जो कारीगर सबसे उत्तम दीप बनाएगा उसे राज कारीगर की उपाधि दी जाएगी। यह एक ऐसा अवसर था जो जीवन बदल सकता था। समीर ने उत्साहित होकर कहा, आरव, यह तो वही मौका है जिसकी हमें तलाश थी। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ समीर, पर याद रखो, दीपक की असली परीक्षा उसकी चमक से नहीं, उसकी क्षमता में होती है। समीर हंस पड़ा। आजकल लोग कौन क्षमता देखते हैं, सब लोग तो सुंदरता देखते हैं। आरव ने चुप रहना बेहतर समझा। अगले ही दिन आरव नदी किनारे गया। उसने हाथ से मिट्टी उठाई, छानी, दबाई और केवल वही मिट्टी ली जो चिकनी, मुलायम और शुद्ध थी। वह मिट्टी को घंटों गूंथता था, हर दीपक को सावधानी से आकार देता था, धूप में सुखाता था और भट्ठी में धीरे धीरे पकाता। उसके लिए दीपक इंसान जैसा होता था। बाहर का आकार नहीं, अंदर की मजबूती मायने रखती है। समीर ने अलग तरीका अपनाया। मिट्टी कम गूंथी, आकार जल्दी दिया, फिर उन्हें बाहर से चमकीले रंगों से सजा दिया। लोग दूर से देखकर बोले, वाह, कितने सुंदर हैं। और समीर यही समझ बैठा कि उसका काम परफेक्ट है। एक दोपहर वृद्ध कुम्हार गुरु वशिष्ठ दोनों की कार्यशाला में आए। उन्होंने आरव का दीपक उठाकर देखा, हल्का थपथपाया, दीपक बिल्कुल स्थिर था। फिर समीर का दीपक उठाया, वह चमकदार था, पर थोड़े से दबाव में ही उसमें महीन दरार उभर आई। गुरु बोले, समीर, दीपक की सुंदरता उसकी रोशनी में है, उसकी रंगत में नहीं। भट्ठी की गर्मी सहने वाला दीपक ही रात भर उजाला देता है। समीर ने कहा, गुरुदेव, समय बदल गया है, लोग अब बाहर देखकर निर्णय लेते हैं। गुरु ने गहरी सांस ली। समीर, सत्य कभी पुराना नहीं होता, जो भीतर से मजबूत है वही दुनिया में टिकता है। समीर ने फिर भी इस सीख को हल्के में लिया। अब परीक्षा की घड़ी आ गई थी। दीपावली की शाम आ पहुंची। महल के प्रांगण में हजारों दीपक सजाए गए। पहले समीर के दीपक जलाए गए। पहली नज़र में वे अद्भुत लगे, जैसे रंग बिरंगे ख्वाब।
भीड़ ने खुशी मनाई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद समस्याएं शुरू हो गई। कई दीपक पिघलने लगे, कई हवा में बुझ गए, कई की दरारों से तेल बाहर निकलने लगा। समीर का चेहरा उतर गया। फिर आरब के दीपक जलाए गए। उनकी लौ स्थिर थी, हवा से डोलती जरूर पर बुझती नहीं थी। रात भर वे दीपक जलते रहे, बिना टूटे, बिना पिघले। राजा ने घोषणा की, सच्चा कारीगर वही है जो सौंदर्य के साथ साथ शक्ति और स्थिरता भी दे सके। इसीलिए राज कारीगर आरब को नियुक्त किया जाता है। भारी तालियों के बीच आरब का नाम गूंज उठा। समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह आरब के पास आया और बोला, मैंने केवल बाहर की चमक को देखा, पर तुमने दीपक की आत्मा को समझा। आरब ने कहा, समीर, दीपक की तरह इंसान भी भीतर से पका होता है। दिखावा बस थोड़ी देर चमकता है। समीर की आंखें भर आई। उसने कहा, मुझे भी सच्ची कारीगरी सीखनी है। वह गुरु वशिष्ठ के पास गया। गुरु ने कहा, अब तुम सीखने योग्य हो, क्योंकि अहंकार की मिट्टी पहली बार भींगी है। फिर शुरू हुआ समीर का असली सफ़र। मिट्टी चुनना, गूंथना, आकार देना, भट्ठी की तपिश सहना, और धीरे धीरे वह भी एक मजबूत कारीगर बन गया। साल बीतते गए। अशोकपुर देश भर में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, अशोकपुर के दीपक केवल मिट्टी के नहीं होते, वे जीवन का सत्य समेटे होते हैं। आरब और समीर दोनों महान कारीगर बन गए थे। एक स्थिरता का प्रतीक था, दूसरा परिवर्तन का। एक दिन एक बालक ने समीर से पूछा, गुरुजी, सबसे श्रेष्ठ दीपक कौन सा होता है? समीर मुस्कुराया और बोला, वही दीपक जो बाहर से सुंदर हो या ना हो, पर अंदर से मजबूत हो। क्योंकि बाहर की चमक समय के साथ खो जाती है, पर भीतर की मजबूती जीवन भर उजाला देती है। जीवन में भी यही सत्य है। व्यक्ति की कीमत उसके दिखावे से नहीं, उसकी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से तय होती है। और जब इंसान भीतर से मजबूत होता है, तो वह स्वयं भी चमकता है और दूसरों का मार्ग भी रोशन करता है। आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।